यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय का 8 वचन हम पढ़ेंगे। प्रभु यीशु मसीह जो शर्तें बता रहे हैं यीशु मसीह का चेला बनने के लिए, चेला कौन बन सकता है, उसका अगली शर्त हम सीखते हैं। यूहन्ना 15 का 8। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। हाँ, इधर जो बात लिखी है प्रभु यीशु मसीह जो कह रहे हैं, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। यानी यीशु के पीछे आ तो गए लेकिन चेले नहीं है, तो उसका कोई फायदा नहीं है। हमने वो चेला में प्रभु का चेला कौन हो सकता है, सबसे पहले देखा जो अपने प्रियों को अप्रिय जानता है। दूसरा हमने देखा जो अपने आप का इनकार करता है। तीसरा हमने देखा जो अपना क्रूस प्रतिदिन उठाकर यीशु के पीछे चलता है। और चौथा हमने देखा जो अपना सब कुछ त्यागता है। उन बातों का अर्थ क्या है वो पिछली क्लासों में हमने उसको सही तरीके से समझा था, इनका अर्थ क्या है। और अब ये अगली बात हम देखते हैं, अगली शर्त, जो बहुतायत का फल लाता है वही प्रभु यीशु मसीह का चेला ठहरता है। तो बहुतायत का फल कैसे हम ला सकते हैं, वो फल के विषय में, ये विषय हमने पहले पूरा सीखा है। फल का विषय कैसे फल आएगा, तो शर्त के रूप में हम इसको देखें, कैसे ये शर्त हम पूरा कर सकते हैं। फल लाने के लिए जरूरी चीज क्या है। यदि हमने बहुतायत का फल लाना है और यीशु का चेला बनना है, तो उसके लिए 2 सिद्धांत हैं। सबसे पहले सिद्धांत के लिए यूहन्ना 12 अध्याय उसका 24 वचन पढ़ेंगे। यूहन्ना 12 अध्याय का 24 वचन। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता, वो अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। हाँ, इधर प्रभु यीशु मसीह अपने विषय में बता रहे हैं, अपने विषय में बता रहे हैं। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता, वो अकेला रहता है, परंतु जब वो मर जाता है तो बहुत फल लाता है। एक बीज के द्वारा कितने सारा फल आता है, एक बीज के द्वारा। लेकिन जरूरी क्या है, वो बीज जमीन में जाए, मरे, तभी वो अंकुरित होता है, तभी उसका अंकुर बाहर आता है, जमीन को तोड़कर बाहर आ जाता है, धीरे धीरे बढ़ता है और एक दिन बहुतायत का फल लाता है। तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन से वो बात दिखाई। कैसे दिखाई? प्रभु यीशु मसीह ने अपना प्राण दे दिया, क्रूस पर अपने आप को बलिदान कर दिया। और मालूम है, एक यीशु के बलिदान होने से कितने अनगिनत विश्वासी इस धरती पर प्रभु यीशु के हो गए। कितने विश्वासी, कितने तो अपनी दौड़ पूरी करके विश्राम में चले गए, कितने आज इस धरती पर हैं और प्रभु के आने में देर है तो कितने आने वाले दिनों में होंगे। एक दाना जमीन में गिरकर मरा और कितना फल आया है। मालूम है, जब हम ऊपर पहुंचेंगे, जब पूरी सभा उधर बैठी होगी, सब विश्वासी पहले प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर प्राण देने के बाद से जितने विश्वासी आए, सब के सब अंतिम विश्वासी तक जब उधर बैठे होंगे, मालूम है, एक एक का नाम पुकारा जाएगा। कितनी भीड़ उधर होगी, हमारे लिए तो कल्पना करना भी मुश्किल है, कितने होंगे करके हमारे लिए गिनती करना तो असंभव है। यानी एक दाने के द्वारा कितना फल आ गया। लेकिन शर्त क्या है? दाने ने जमीन में गिरकर मरना है, तभी वो फलेगा। यानी इसका अर्थ क्या है? मैं और आप अपने जीवन में फल तभी ला पाएंगे जब हम अपने लिए मरते हैं। अगर हम अपने लिए नहीं मरे, हम कभी भी
फल नहीं लाएंगे। ये सिद्धांत हमेशा हमने याद रखना है। इसलिए बपतिस्मा लेते समय में, वो बपतिस्मा का अर्थ क्या है? एक व्यक्ति मरता है, मरकर दफन होता है। पानी में जब डूबता है वो मरे हुए को दफन किया है। अब जो बाहर निकला है ये नया है। यानी एक वो बपतिस्मा पाया हुआ व्यक्ति हमेशा अपने लिए नहीं जीता। जब तक वो इस धरती पर है वो अपने लिए नहीं जीता, अपने लिए मरा हुआ है, लेकिन अपने प्रभु के लिए जीता है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में प्रभु के फल को प्रकट करता है। और दूसरा सिद्धांत हम इसी में देखेंगे 15 का 4, यूहन्ना 15 अध्याय उसका 4 वचन। तुम मुझ में बने रहो, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। हाँ, जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे, हाँ, तो अपने आप से नहीं फल सकती। हाँ, प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? वो फल लाने के लिए जरूरी क्या है? सिद्धांत क्या है? तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। यदि डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से फल नहीं सकती। वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। यानी फल लाने के लिए जरूरी क्या है? हमें मसीह यीशु में बने रहना जरूरी है। मसीह यीशु में बने रहना जरूरी। उस बात का मतलब हमने समझना है। उसका मतलब क्या है? बने रहना, यीशु मसीह में बने रहना, उसका मतलब क्या है? यीशु में बने रहने की उस बात को समझना है। तो हम इधर जो प्रभु ने उदाहरण दिया, प्रभु कहता है, एक में लिखा है सच्ची दाखलता मैं हूं। दाखलता क्या होती है? अंगूर की बेल। अंगूर की बेल होती है सच्ची दाखलता। दाखलता यानी अंगूर की बेल। यानी हम उस अंगूर की बेल पर जरा ध्यान दें। अंगूर की बेल, उसकी एक टहनी से जरा हम बात करें इस बात को समझने के लिए। यीशु में बने रहने का मतलब क्या है? उस बात को समझने के लिए उस अंगूर की बेल की एक टहनी से जरा हम बात करें, उससे पूछें। क्या पूछें? कि हे टहनी, मुझे ये बता कि तू इतना सारा फल कैसे लाई? आपने देखा होगा ना, अंगूर के गुच्छे कितने बड़े बड़े होते हैं, रस भरे होते हैं, कितने मीठे होते हैं। तो उस टहनी से जरा हम पूछ कर देखें कि तुझ में इतने सारे ये फल कैसे आए? तो वो टहनी क्या जवाब देगी? क्या जवाब होगा उस टहनी का? टहनी क्या जवाब देगी? मुझे नहीं मालूम कि ये इतना फल कैसे आया। मुझे तो इतना मालूम है, मैं सिर्फ इस दाखलता में बनी हुई हूं। मैं इस दाखलता में बनी हुई हूं। मैं सिर्फ इस बात को इंश्योर करती हूं कि मैं दाखलता में बनी हुई हूं। बाकी काम किसका है? बाकी दाखलता का काम है कि वो क्या करे? यानी एक टहनी के अंदर दाखलता की जड़ से पोषण आता है। जरूरी आवश्यक जितना भी वो पोषक तत्व हैं वो किधर से आ रहे? वो टहनी ने अपनी जड़ अलग से जमीन में नहीं लगाई हुई है पोषक तत्व लेने के लिए, बल्कि टहनी जब दाखलता में बनी है तो दाखलता की जिम्मेदारी है उस टहनी तक क्या पहुंचाना? जरूरी पोषक तत्व, सारे न्यूट्रिएंट्स पहुंचाना किसकी जिम्मेदारी है? उस दाखलता की जिम्मेदारी है। दाखलता अगर अच्छी है, इधर प्रभु यीशु कहते हैं ना, सच्ची दाखलता मैं हूं। सच्ची यानी बाकी जो दाखलताएं हैं उनसे अलग सच्ची दाखलता। यानी उस सच्ची दाखलता का पोषण जब मेरे अंदर आएगा तो फल भी कैसे होंगे? अच्छे फल आएंगे। यानी अंगूर की और टहनी क्या बता रही है? मेरे अंदर जो इतने मीठे और इतने भरपूर फल आए हैं,
इतने इतने गुच्छे भरे अंगूर जो लगे हैं, ये मेरी खूबी नहीं है, ये खूबी दाखलता की है। ये दाखलता का काम है कि उसने अपनी जड़ के द्वारा मुझ तक वो पोषक तत्व पहुंचाए जिनके कारण मैं हरी भरी हुई, मैं फली, मुझ में गुच्छे लगे, बहुतायत के लगे और रस भरे लगे। मैं सिर्फ इतनी बात की तरफ ध्यान देती हूं कि बीच का संबंध क्या ना हो, ना टूटे। अगर टहनी पेड़ से टूट गई तो फिर वो मुरझाना शुरू हो जाती है, वो फलती नहीं है, कभी भी फलती नहीं है। प्रभु यीशु इधर कहते हैं, जो डाली मुझ में है यदि नहीं फलती काट डाली जाएगी, लेकिन जो फलती है उसको वो छांटता है। मेरा पिता किसान क्या करता है? छांटता है, छटाई करता है। छटाई क्यों करी जाती है? ताकि ये और ज्यादा फले। मैंने और आपने चेला बनना है तो हमने बहुतायत का फल लाना है, उसी से परमेश्वर की महिमा होगी। अगर हम फल नहीं ला रहे, हम चेले हैं करके हम झूठ बोलते हैं। अगर हम फल नहीं ला रहे तो उस टहनी से हम क्या सीखे? वो टहनी ने जो बात हमसे करी, उसने जो जवाब दिया, उससे हम क्या सीखे? मेरा और आपका मतलब क्या हमने इंश्योर करना है? हम दाखलता में, सच्ची दाखलता यानी यीशु मसीह, हम उसमें बने रहें। उसमें बने रहने का मतलब क्या है? हम कैसे इंश्योर कर सकते हैं कि हम उसमें बने रहें? कैसे इंश्योर कर सकते हैं? नहीं, मतलब हम दाखलता में बने रहें, हम उस बात को कैसे तय कर सकते हैं, कैसे पक्का कर सकते हैं कि मैं उसमें बना रहूं? सबसे पहली बात उसको समझना, आप प्रभु के लिए खुला होना, प्रभु के लिए अपने आप को खोल कर रखना। यानी अपने आप को अगर एक व्यक्ति बंद रखता है, अपने अंदर काम नहीं करने देता, तो कभी भी प्रभु का आत्मा अंदर काम नहीं करेगा। आप इस बात को समझना। अगर मैं प्रभु के लिए खुला हूं, खुला होने का मतलब प्रभु मेरे जीवन में जो चाहे करे, जो चाहे करे। हमारी प्रतिदिन की प्रार्थना क्या होनी है? परमेश्वर का आत्मा जो हमारे अंदर है, हमारी प्रार्थना क्या होनी है? हे पिता, तू अपने आत्मा को मुझ में पूरे अधिकार के साथ काम करने दे, खुलकर काम करने दे। पूरी आजादी में देता हूं प्रभु, मैं पूरी आजादी देता हूं, पूरा अधिकार देता हूं आपके आत्मा को, ताकि मुझ में क्या करे? काम करे। अगर परमेश्वर का आत्मा खुलकर आजादी के साथ, अधिकार के साथ हमने काम करना है तो उसके लिए जरूरी है हमने उसके लिए खुला होना है। अगर हम प्रभु के लिए खुले हुए नहीं है, प्रभु कभी भी हमारे अंदर काम नहीं कर पाएगा। अगर हम अपने आप को क्लोज कर रखते हैं, हमने खुला होना है, तभी हम फल ला पाएंगे। पहली बात। दूसरी बात क्या जरूरी है? डाली दाखलता में बनी रहे, उसके लिए जरूरी क्या है? हमने क्या इंश्योर करना है? जब भी मुझे एहसास होता है कि हाँ मुझसे पाप हुआ है, जब भी एहसास होता है, क्योंकि हमारे अंदर नंबर 1 विवेक है, नंबर 2 परमेश्वर का आत्मा है, इसलिए जब भी हम गलती करते हैं, जब भी हम कोई खता, कोई पाप करते हैं, तुरंत हमारा विवेक भी हमें बताता है और तुरंत परमेश्वर का आत्मा भी हमें बताता है। हमें एहसास होता है कि हाँ मैंने गलती किया है, मैंने पाप किया है, मैंने कानून तोड़ा है, मैंने परमेश्वर का मन दुखाया है। जैसे ही एहसास होता है, हमने क्या करना है? एहसास होते ही उस पाप को मानना। सबसे पहले उसको मानना, हाँ ये मैंने ये पाप किया है, और मानकर पश्चाताप करना, उसमें देरी नहीं करना। अगर हम, आप ध्यान देना इस बात को, गलती कहां पे करते हैं हम? अगर हम अपने पाप को एहसास ना करें, या एहसास कर लिया लेकिन
उसको ना माने, पश्चाताप ना करें, तो हम क्या होते जाएंगे? कठोर होते जाएंगे। हम कठोर होते जाएंगे। और अगर हम कठोर होते गए, फिर हमें अपने पापों का एहसास नहीं होगा, फिर हम उनसे मन फिराने का हमें मन भी नहीं आएगा, एहसास भी नहीं होगा, और एहसास हो गया तो मन भी नहीं आएगा। क्यों नहीं मन आएगा? क्योंकि शुरुआत में ही मैंने क्या किया? अपने आप को कठोर करना शुरू कर दिया। इसलिए डाली यदि दाखलता में बनी रहनी है तो डाली ने क्या करना है? किस बात को इंश्योर करना है, सुनिश्चित करना, किस बात को सुनिश्चित करना है? सबसे पहले हमने देखा अपने आप को खुला रखना है प्रभु के लिए। फिर दूसरी बात, जैसे ही गलती होती है, पाप होता है, उसको तुरंत एहसास होते ही तुरंत उसको मानना, एक्नॉलेज करना और पश्चाताप करना। प्रभु मेरे से यह पाप हुआ, मैंने ये पाप किया है, प्रभु मेरे पाप को क्षमा कर, अपने खून से धो ले प्रभु, अपने खून से धोकर मुझे शुद्ध कर। अगर हमें किसी व्यक्ति से माफी मांगने की आवश्यकता है तो हमें देर नहीं करनी चाहिए। अगर हमें किसी व्यक्ति से माफी मांगने की जरूरत है, किसी का हमने अपराध किया है, हमें माफी मांगने में देर नहीं करनी चाहिए। अगर हम देर करते हैं या हम माफी नहीं मांगते हैं, जड़ से जो पोषण आना है वो पोषण नहीं आएगा, क्योंकि रुकावट है। टहनी क्यों फल रही है? क्योंकि जड़ में से पोषण आने में कोई रुकावट है नहीं। मेरे जीवन में कब रुकावट आती है? जब मैंने अपने आप को क्लोज कर लिया, मैं प्रभु को काम नहीं करने दे रहा, मैं प्रभु के लिए खुला हुआ नहीं हूं, मैं प्रभु के आत्मा को अपने अंदर काम नहीं करने देता, पहली बात। दूसरी बात, जब मैं पाप कर भी, एहसास कर भी उसको एक्नॉलेज नहीं करता, मानता नहीं हूं, पश्चाताप नहीं करता हूं, तो वो रुकावट बन जाती है। जड़ से पोषण आने में रुकावट बन जाती है और फिर हम फल नहीं ला सकते। और तीसरी बात, एक और बात मैं इस विषय में बताना चाहूंगा। तीसरी बात क्या है जो फल लाने के लिए जरूरी है? कि हमें पवित्र आत्मा के लिए हमेशा वो प्यास रखनी है, वो उत्सुकता रखनी है। प्रभु अपने आत्मा से मुझे भर, प्रभु मैं आपके आत्मा में चलूं, प्रभु मैं आपके आत्मा की अगुवाई में चलूं, प्रभु आपका आत्मा हर समय प्रभु मेरे जीवन में नियंत्रण रखे। प्रभु इफिसियों की पत्री 4 का 18 वचन में, 5 का 18 वचन में जब हम पढ़ते हैं, उधर लिखा है, दाखरस से मतवाले ना बनो, परंतु पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। उस बात का मतलब क्या है? होते जाओ का मतलब क्या है? आमतौर पर हम एक डेट याद रखते हैं। कौन सी डेट याद रखते हैं? जिस दिन मैं पवित्र आत्मा से भरपूर हुआ, जिस दिन मेरा पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हुआ, है ना, वो डेट याद रखते हैं। इस डेट में मैंने क्या करा था? पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लिया था, पवित्र आत्मा से मैं भर गया था। परंतु उस डेट का कोई फायदा नहीं यदि हम लगातार पवित्र आत्मा से परिपूर्ण नहीं होते जाते। उस बपतिस्मा का कोई फायदा नहीं रह जाता। बपतिस्मा का फायदा तभी है जब हम लगातार आत्मा में परिपूर्ण रहते हैं। एक बार परिपूर्ण होने से काम नहीं चलेगा, लगातार हमने परिपूर्ण रहना है। यानी तीसरी बात क्या जरूरी, जो मैंने और आपने सुनिश्चित करनी है, वो जरूरी क्या है? पवित्र आत्मा से परिपूर्ण रहना। अगर एक डाली ने मसीह यीशु में बने रहना है, सच्ची दाखलता में बने रहना है, यानी एक विश्वासी ने यदि यीशु में बने रहना, तो ये 3 बातें याद रखना। नंबर 1, अपने आप को प्रभु के लिए खुला रखना, प्रभु को काम करने देना। नंबर 2, इसमें दर्द होता है। प्रभु जब काम करता है तो दर्द होता है। जैसे मिट्टी
कुम्हार जब मिट्टी को हाथ में लेता है घड़ा बनाने के लिए, एक मिट्टी से जब वो घड़ा बनती है, बीच में जो प्रोसेस है आप ध्यान देना, वो कितना मिट्टी के लिए कष्टदायी है। सोना यदि एक व्यक्ति के गले में आना है तो जमीन में से निकलता है ना, सोना मिट्टी में होता है। अगर वो मिट्टी में पड़ा हुआ सोना एक व्यक्ति के गले में सजना है, एक व्यक्ति के कान में या नाक में सजना है, तो उस प्रोसेस को जरा हम ध्यान दें, सोना किस प्रोसेस से निकलता है, वो दुखदाई है। यानी प्रभु को मैं अपने जीवन में काम करने दूं, मैं प्रभु के लिए खुला रहूं, बेशक वो दुखदाई है तो भी वो प्रोसेस मुझे क्या करेगी, शुद्ध करेगी। प्रभु का हाथ जब, प्रभु के हाथ में जब मैं बना रहूंगा, वो मुझे शुद्ध करेगा, मुझे पवित्र करेगा, मेरी कमियों को, मेरे पापों को, मेरी गलतियों को, मेरी मलिनता को वो दूर करेगा, मुझे शुद्ध करेगा। और दूसरी बात, दाखला टहनी ने क्या इंश्योर करना है कि वो दाखलता में बनी रहे। नंबर 2, जैसे ही एहसास होता है मैंने पाप किया, देर किए बिना तुरंत उसको मानना और पश्चाताप करना, खून से धुलकर शुद्ध होना, तभी वो संबंध बना रहेगा। नहीं तो संबंध में एक पाप संबंध में क्या कर सकता है, रुकावट पैदा कर सकता है। पिछले दिनों सीख रहे थे ना, गुस्सा, यानी एक गुस्सा कहां तक पहुंचा सकता है, नरक की आग तक पहुंचा सकता है। गुस्सा अगर हमने समय रहते उसका इलाज नहीं किया, समय रहते प्रार्थना करके उससे छुटकारा नहीं पाया, प्रभु के खून से धुलकर अब अगर हम शुद्ध नहीं हुए, तो एक पाप हमें कहां से कहां ले जा सकता है। इसलिए जैसे ही एहसास, परमेश्वर का आत्मा या हमारा विवेक जैसे ही हमें एहसास कराता है कि मैंने पाप किया है, मैंने किसी का मन दुखाया है, मैंने प्रभु का मन दुखाया है, मैंने पवित्र आत्मा को शोकित किया, तुरंत हम उस पाप को मान लें और छोड़ दें, पश्चाताप करें, तभी प्रभु के साथ हमारा संबंध बना रहेगा। और नंबर 3 जो मैंने बताया, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण रहना। एक बार परिपूर्ण होने से काम नहीं चलेगा, लगातार परिपूर्ण रहना, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। जब हम ये 3 बातों को इंश्योर करते हैं, तभी हम प्रभु के साथ के उस संबंध में मजबूत बने रह सकते हैं। अगर टहनी से पूछो, आप मुझे बताइए जरा, कब आपको एहसास हुआ कि मैं फल गई, वो क्या बोलेगी, मुझे तो पता ही नहीं चला कब फल आ गए, मैं तो खुद हैरान हूं, इतने बड़े गुच्छों को देखकर मैं तो खुद हैरान हूं। ये तो जड़ ने क्या किया है, इस दाखलता ने क्या किया है, मेरे अंदर वो पोषण पहुंचाया है। यानी उस बात को जरा समझे, सच्ची दाखलता, वो मिठास उस सच्ची दाखलता में है, वो बहुतायत का फल आना उस सच्ची दाखलता की खूबी है। टहनी की सिर्फ इतनी ही जिम्मेदारी है कि वो उसमें बनी रहे, बाकी काम दाखलता का है। दाखलता यदि उत्तम क्वालिटी की है तो फल भी उत्तम क्वालिटी का आएगा। पिछले दिनों हम सीख रहे थे, मेरे प्रिय के लिए अति उपजाऊ टीले पर एक दाख की बारी थी, उसमें मैंने उत्तम जाति की दाखलता लगाई। प्रभु यीशु वो उत्तम जाति की दाखलता है। तो जाहिर सी बात है, जब दाखलता उत्तम जाति की है तो फल भी उत्तम जाति का ही आएगा, उतना ही मीठा आएगा जो दाखलता में खूबी है। यानी टहनी यदि दाखलता में बनी रहे, कैसे बनी रहेगी, इन 3 बातों के द्वारा। हमने 3 बातें इंश्योर करनी है, तभी हम बने रह पाएंगे। दाखलता में बने रहने का अगला मतलब क्या है, मैं अपनी बुद्धि का आसरा नहीं ले रहा, मैंने अपनी जड़ नहीं लगाई, मैंने अपनी जड़ जमीन में नहीं लगाई, बल्कि मैं दाखलता की जड़ से पोषण पाता हूं। नीति वचन 3 अध्याय का 5 वचन पढ़ेंगे, 3 अध्याय का
नीति वचन 3 अध्याय का 5 वचन। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। हाँ, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, परंतु अपने संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। यानी जब हम अपनी समझ का सहारा लेंगे तो उसका मतलब क्या है, इस टहनी ने अपनी अलग जड़ लगा ली, और जब टहनी अपनी अलग जड़ लगाएगी तो पक्की बात है दाखलता वाला वो मिठास उसमें नहीं आएगा। दाखलता में जो मिठास है, दाखलता जो उत्तम जाति की है, वो उत्तम फल नहीं आएगा। उत्तम फल कब आएगा? जब हम प्रभु पर पूरा भरोसा रखते हैं, उस पर आसरा रखते हैं हर एक बात में। जब हम अपनी बुद्धि का सहारा नहीं लेकर प्रभु पे आसरा रखते हैं, तभी हाँ, हमने बाइबल पढ़नी है लगातार, रेगुलरली वचन सीखना है, समझना है, प्रार्थना करना है, और प्रभु पर हर बात में प्रभु पर भरोसा रखना है, अपनी बुद्धि का सहारा नहीं लेना। और एक वचन पढ़ेंगे, पहला पत्रस 5 अध्याय का 6 वचन। पहला पत्रस 5 अध्याय का 6 वचन। कैसे दाखलता काम करती है? इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो। हाँ, दीनता से। किसके नीचे? परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वो तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। हाँ, ये उसका काम है। हमें बढ़ाना किसका काम है? परमेश्वर का काम है। लेकिन कब? शर्त क्या है? तुम उसके बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, तभी वो तुम्हें समय पर बढ़ाएगा। और एक विश्वासी की खूबी क्या है, उसमें लिखा है, देखो श्रेष्ठ गीत 8 अध्याय का 5 वचन। श्रेष्ठ गीत, सॉन्ग्स ऑफ सोलोमन, श्रेष्ठ गीत उसका 8 अध्याय 5 वचन। ये कौन है? ये कौन है जो अपने प्रेमी पर टेक लगाए हुए जंगल से चली आती है। हाँ, देखिए, बस इतना काफी है। एक दृश्य है, ये एक सीन है। कौन सा सीन है? ये कौन है जो जंगल की ओर से चली आ रही है? कैसे चली आ रही है? अपने प्रेमी पर टेक लगाए हुए। मालूम है, जब हम ये श्रेष्ठ गीत को समझते हैं, इसका जो आत्मिक अर्थ है, इसके अगर शारीरिक अर्थ को समझेंगे तो ठोकर लग सकती है, परंतु इसका जब आत्मिक अर्थ हम समझते हैं, मालूम है कितना गहरा मिठास लिए हुए इसका अर्थ है। ये कौन है जो जंगल की ओर से आ रही है अपने प्रेमी पर टेक लगाए हुए? ये कौन है? किसके विषय में लिखा है? कलीसिया के विषय में लिखा। प्रेमी कौन है? प्रभु यीशु। किधर से आ रही है? जंगल से आ रही है। अपने प्रेमी पर टेक लगाया। प्रेमी पर टेक लगाने का मतलब, मैं अपनी बुद्धि से नहीं चलती, मैं हर एक बात में, सब बातों में अपने प्रेमी पर आश्रित हूं। मेरा प्रेमी जो करता है, मेरा प्रेमी जो बोलता है, मेरा प्रेमी जो कहता है, मैं वही। यह है कलीसिया की खूबी, हर बात में अपने प्रेमी पर टेक लगाकर रहती है। इसलिए यदि हम अपने प्रेमी यानी प्रभु यीशु पर टेक लगाएंगे, यदि हम उसका आसरा लेंगे, यदि उसके सहारे हम रहेंगे, यदि उसके बलवंत हाथ के नीचे हम रहेंगे, वो कभी हमें निष्फल रहने नहीं देगा, कभी भी निष्फल रहने नहीं देगा। वो समय पर बढ़ाएगा, ये उसकी जिम्मेदारी है। वो अपनी जड़ से हमें वो पोषण देगा, वो आवश्यक पोषक तत्व वो हमें देगा, जिसके द्वारा हम क्या हो सकते हैं? बहुतायत का फल ला सकते हैं, उसी जाति का जिस जाति की दाखलता है। किस जाति की है? प्रभु यीशु कहता सच्ची दाखलता, यानी वो सच्चा फल आएगा, बना रहने वाला फल आएगा, वो मीठा फल आएगा। और जब दूसरे हमारे जीवनों से वो फल चखेंगे, मालूम है वो भी निहाल हो जाएंगे, वो भी आशीषित हो जाएंगे, वो भी परमेश्वर की महिमा करेंगे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि
लोग तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्गीय पिता की महिमा करें। लोग तुम्हारे भले कामों, वो भले काम क्या है? वही तो है फल। तो हमारे फल जब लोग चखेंगे, तारीफ किसकी होगी? टहनी की कभी तारीफ नहीं होती, तारीफ किसकी होती है? क्या क्वालिटी की दाखलता है ना? क्या क्वालिटी है इस दाखलता की? प्रभु कहता है सच्ची दाखलता में हूं। इसलिए आइए हम क्या इंश्योर करें, प्रभु के साथ मेरा जो संबंध है वो बना रहे, मैं प्रभु में बना रहूं। एक वचन और पढ़कर हम प्रार्थना करेंगे, पहला यूहन्ना 2:6, पहला यूहन्ना 2 अध्याय का 6 वचन, ये पढ़कर हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। जो कोई ये कहता है, जो कोई ये कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ, हाँ, उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले जैसा वो चलता था। हाँ, इसका मतलब अगर मैं ये बोलता हूं कि मैं मसीह में बना हुआ हूं, तो कैसे दिखेगा? बोलने से नहीं दिखेगा। कैसे दिखेगा? मेरे चाल चलन से दिखेगा, मेरे चाल चलन से दिखेगा। ठीक वैसे ही जैसे टहनी यदि दाखलता में बनी हुई है, वो फल बताएंगे, फल बताएंगे कितने मीठे हैं, कितना बहुतायत का फल है, वो फल बताएगा या दाखलता में बनी हुई है। यानी मैं यदि बोलूं मैं मसीह में बना हुआ हूं, तो कैसे दिखेगा? बोलने से नहीं, ये कामों से दिखेगा, ये चाल चलन से दिखेगा। जैसे यीशु चला वैसे ही मैं भी चलता हूं। यानी जो दाखलता की उत्तमता है, उसकी जो क्वालिटी है, वही फल मुझ में भी आएंगे। यदि मैं बोलूं कि मैं दाखलता में बनाऊं और फल ना लाऊं, अपनी ही बुद्धि से चलता हूं, फलहीन हूं, तो मैं झूठा हूं, मैं दाखलता में बना हुआ नहीं हूं। इसलिए आइए हम इन वचनों को ध्यान करते हुए अपने जीवनों को जरा जांच कर देखें। क्या हम मसीह में बने हुए हैं? क्या हम उस दाखलता में बने हुए हैं? आइए हम अपने जीवनों को जांचें और प्रार्थना करें, मेरे जीवन से क्या फल आ रहा है? क्या वो मीठा फल, उत्तम जाति का वो फल, वो सच्ची दाखलता का वो फल क्या मुझ में आ रहा है? क्या वो पोषण तत्व जो उत्तम जाति की दाखलता की जड़ से आना चाहिए, क्या वो मुझ में आ रहा है? या कोई रुकावट तो नहीं मैंने पैदा कर रखी? कहीं कोई पाप तो नहीं है जो रुकावट बना हुआ है और उस पोषक तत्वों को मेरे अंदर आने नहीं दे रहा है? क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने अपने आप को क्लोज किया हुआ है, अपने आप को प्रभु के लिए खोला नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं मैं रुकावट पैदा कर रहा हूं? हालेलुया। कहीं ऐसा तो नहीं मैं इस बात से प्रसन्न हूं कि मैं एक डेट बताता हूं कि उस डेट में, वो उस साल में, उस महीने और उस डेट में मैं पवित्र आत्मा से भर गया था, उससे काम नहीं चलेगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। हालेलुया। क्या मैं पवित्र आत्मा से निरंतर परिपूर्ण रहता हूं? अगर नहीं है तो मैं अपनी बुद्धि से चलने लग जाऊंगा। प्रभु कहता है तुम अपनी बुद्धि का सहारा ना लेना, अपने पूरे मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसके बलवंत हाथ के नीचे रहना, दीनता के साथ रहना, वो समय पर तुम्हें बढ़ाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें कि मैंने प्रभु यीशु मसीह का चेला यदि मैंने बनना है तो बहुतायत का फल लाना है, तभी मैं प्रभु यीशु का चेला बन पाऊंगा। आज दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो यीशु पर विश्वास तो करते हैं लेकिन जीवन निष्फल है। क्यों? क्योंकि दाखलता में बने हुए नहीं है। क्या उनमें मैं तो नहीं?
क्या ऐसे लोगों में मैं तो नहीं जो दूसरों के लिए ठोकर का कारण बना हुआ हो? क्या दूसरे लोग मेरे जीवन को देखकर आशीषित होते हैं? या मैं जब अपनी बुद्धि से चलता हूं, कहीं ऐसा तो नहीं मैं अपने प्रभु के नाम के लिए ठोकर का कारण हूं, प्रभु के नाम के लिए शर्मिंदगी का कारण हूं? हम जब वास्तव में प्रभु यीशु के चेले हैं, लोग हमारे जीवनों को देखकर आशीष पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया।